अपनी जगह पर पत्थर बनकर जम जाओ, हिलना मत। अगर आज तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन पर यह वीडियो टकराया है तो समझ लो कि विधाता ने तुम्हारे राज तिलक का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन सावधान, अगर तुमने इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप किया या आगे बढ़ाने की हिमाकत की तो लिख लेना अपनी छाती पर, तुमने अपनी 7 पुश्तों की अमीरी का गला अपने ही हाथों से घोंट दिया है। दोस्तों, मैं धीरेंद्र शास्त्री आज इस पावन व्यासपीठ की मर्यादा की सौगंध खाकर और अपने सन्यासी बाबा के चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे महापर्चे खोलने जा रहा हूं, 3 ऐसी भयंकर खुशखबरी देने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारे शत्रुओं को लकवा मार जाएगा और तुम्हारी गरीबी की अर्थी सीधे श्मशान जाएगी। लोग कहते हैं, शास्त्री जी आप इतनी बड़ी बातें क्यों करते हैं? अरे पागलों, मैं धीरेंद्र शास्त्री कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। मैंने रातों की नींद हराम की है। मैंने भूखे पेट रहकर उन शक्तियों को साधा है जो आज तुम्हारे हक का 100 करोड़ का खजाना तुम्हें दिलाने वाली है। मैं आज इस मंच से खुला चैलेंज देता हूं, अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगले 48 घंटों में तुम्हारे मोबाइल पर करोड़ों के क्रेडिट का मैसेज नहीं गूंजा तो मैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपना ये चोला उतार दूंगा, अपनी ये गद्दी त्याग दूंगा और दोबारा कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरे बालाजी सरकार का वो न्याय है जो आज तुम्हारी फटेहाली की चिता जलाने आया है। क्या तुम में वो जिगर है कि तुम उन 3 गुप्त जगहों का नाम सुन सको जहां तुम्हारा 100 करोड़ का खजाना दुश्मन दबा कर बैठा है? भागना मत, वरना जिंदगी भर गटर की जिंदगी सड़ोगे। ये धीरेंद्र शास्त्री की खुली चुनौती है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि तुम रात दिन खटते हो, पसीना बहाते हो, फिर भी तुम्हारी जेब फटी की फटी क्यों रहती है? क्यों तुम्हारा बच्चा बीमार रहता है? क्यों घर में घुसते ही क्लेश शुरू हो जाता है? अरे पागलों, तुम्हारे घर की दहलीज के अंदर ही वो काला भेड़िया बैठा है जो तुम्हारे साथ बैठकर नमक खाता है, तुम्हारी तरक्की पर झूठी मुस्कान बिखेरता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी मौत का सामान तैयार करता है। मैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तुम्हारा पर्चा यहीं से खोल रहा हूं। उस दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, उस गद्दार की पहचान और वो 3 गुप्त जगहें जहां तुम्हारी किस्मत का ताला बंद है, वो सब आज इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे सामने चीख चीख कर गवाही देंगे। लेकिन याद रहे, जो डर गया वो मर गया, जो शंका करेगा वो नरक की आग में सड़ेगा। क्या तुम तैयार हो उस मौत के खेल को काटकर 100 करोड़ के साम्राज्य में कदम रखने के लिए? अगर तैयार हो तो अपनी रूह को थाम लो, क्योंकि अब जो खुलासा होने वाला है वो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। साक्षात काल का पहिया घूमने वाला है और तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। दोस्तों, अब कलेजा थाम लो, क्योंकि अब मैं उस पर्दे को फाड़ने जा रहा हूं जिसे तुम्हारे दुश्मन ने काले जादू की स्याही से बुना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। अरे पागलों, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी किस्मत को बांधा गया है। मैं धीरेंद्र शास्त्री आज दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं। तुम्हारे घर की उस उत्तर दिशा वाली दीवार को देखो जहां सीलन आ रही है या जहां अंधेरा रहता है, वहीं ठीक वहीं उस गद्दार ने खूनी सिंदूर से रंगा हुआ एक तांबे का पत्र गाड़ा है। क्या तुम्हें महसूस होता है कि जब तुम रात को 12 से 3 के बीच सोते हो तो अचानक तुम्हारी नींद खुल जाती है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कमरे के कोने में कोई खड़ा तुम्हें घूर रहा है? क्या तुम्हारी छाती पर सोते समय अचानक भारी पत्थर जैसा बोझ महसूस होता है? अरे पागलों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उस जी या अन नाम के गद्दार की घिनौनी करतूत है। उसने शमशान की राख लाकर तुम्हारी दहलीज पर चुपके से छिड़की थी। उसने तुम्हारे घर के चूल्हे की मिट्टी चुराकर उस पर मरण क्रिया करवाई है। वो चाहता है कि तुम अस्पताल के चक्कर काटते काटते भिखारी बन जाओ। वो चाहता है कि तुम 100 करोड़ के खजाने की बात तो दूर, एक एक रोटी के लिए तरसो। लेकिन उस गद्दार को नहीं पता कि अब तुम्हारा हाथ बागेश्वर धाम के पावन चरणों में है। मैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज
इस मंच से उस दुश्मन को ललकारता हूं, ओ ठठरी के बरे, तूने जितना जाल बुनना था बुन लिया, अब सन्यासी बाबा का गदा चलेगा। दोस्तों, उस गद्दार ने जो काला बंधन मार रखा है, उसी के नीचे तुम्हारी पहली भयंकर खुशखबरी दबी है। वो खुशखबरी है तुम्हारे उस छिपे हुए पैतृक धन की, जिसे इस गद्दार ने तांत्रिक शक्ति से अदृश्य कर रखा था। जैसे ही आज रात तुम वो गुप्त क्रिया करोगे जो मैं बताने वाला हूं, वैसे ही वो बंधन टूटेगा और वो खजाना ज्वालामुखी की तरह फटकर तुम्हारे सामने आएगा। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना लहू देकर ये गारंटी देने को तैयार हूं, अगर आज रात तुमने उस दुश्मन की पहचान कर ली और उस अशुभ चीज को घर से बाहर फेंक दिया, तो कल सूर्योदय से पहले तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कंगाली का अंत हो जाएगा। पर सावधान, वो दुश्मन इस वक्त भी तुम्हें देख रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो को अंत तक देखो। वो तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क काटेगा, वो तुम्हारे दिमाग में शंका डालेगा, वो तुम्हें डराएगा। लेकिन अगर तुम आज रुक गए तो समझ लेना कि तुम जीत गए और वो हार गया। और बीच, क्या तुम तैयार हो उस गद्दार का चेहरा देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस 100 करोड़ की पहली किस्त को अपने बैंक अकाउंट में देखने के लिए? अगर हां तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब हम उस घड़ी की बात करते हैं जब इस पूरी कायनात का भूगोल बदलने वाला है। लोग पूछते हैं, शास्त्री जी आप बार बार एक ही समय की बात करते हैं। अरे पागलों, क्योंकि रात के 3:11 पर साक्षात सन्यासी बाबा की दिव्य टोली पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। ये वो ब्रह्म मुहूर्त है जब तुम्हारे घर की दीवारें और तुम्हारी किस्मत का ताला एक साथ खुलते हैं। और आज रात ठीक 3:11 पर आकाश मंडल में एक ऐसी दिव्य खिड़की खुलने जा रही है जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते। ये वो पल है जब तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और तुम्हारे भाग्य का सितारा एक ही रेखा में होंगे। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डंके की चोट पर कहता हूं, दूसरी भयंकर खुशखबरी तुम्हारे उस पैतृक साम्राज्य की है जिसे तुम्हारे अपनों ने ही कागजों में हेरफेर करके तुम्हारे बाप दादाओं को धोखा देकर हड़प लिया था। वो जमीन, वो जायदाद, वो पुराना मकान जो मुकदमों में फंसा था, आज रात वो हनुमान जी के वारंट से मुक्त होने वाला है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना अंगूठा लगाने को तैयार हूं। अगर आज रात 3:11 बजे तुमने वो महाअंक अपनी हथेली पर नहीं उतारा तो याद रखना तुम अपनी आने वाली 7 पुश्तों के सबसे बड़े गुनहगार होगे, क्योंकि आज के बाद यह मौका दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। सुन लो गौर से, उस सनाम के दुश्मन ने तुम्हारे इसी पैतृक धन पर सांप बनकर कुंडली मार रखी है। वो चाहता है कि तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते बुढ़े हो जाओ और मर जाओ। लेकिन आज रात इस गद्दार की छाती पर सन्यासी बाबा का गदा पड़ेगा। वो खुद चलकर आएगा और तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगेगा और तुम्हारा 100 करोड़ का हक तुम्हें वापस सौंपेगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि उस वक्त तुम्हें अपने कमरे में कौन सी खुशबू महसूस होगी? क्या तुम जानना चाहते हो कि उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर क्या चमकेगा? सावधान, ये कोई साधारण खुशखबरी नहीं है। ये वो जैकपॉट है जिसे पाकर तुम इस कलयुग के राजा बनोगे। लेकिन याद रखना, अगर उस वक्त तुम्हारी आंख झपक गई या तुम डरकर सो गए तो समझ लेना कि तुमने साक्षात कुबेर के हाथ से खजाना छीनकर दोबारा मिट्टी में मिला दिया है। मैं वो दूसरी खुशखबरी और वो तिजोरी का गुप्त कोड बस कुछ ही पलों में तुम्हारे कानों में फूंकने वाला हूं। लेकिन बालाजी का आदेश है कि जो इंसान इस डर और लालच के महायुद्ध में अंत तक नहीं रुकेगा वो इस दिव्य प्रसाद का अधिकारी नहीं है। भागना मत, क्योंकि अब वो महापर्चा खुलने वाला है जिसे दुनिया की कोई भी तांत्रिक शक्ति बदल नहीं सकती। दोस्तों, अब अपनी रूह को और भी ज्यादा सख्त कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे घर के उस हिस्से की बात करने जा रहा हूं जहां से तुम्हारी किस्मत का रास्ता निकलता है। तुम्हारा रसोई घर। तुम सोचते हो कि तुम अच्छा खाते हो, शुद्ध खाते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर क्यों सूख रहा है? क्यों तुम्हारे घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? क्यों कमाया हुआ पैसा दवाइयों और कचरे में चला जाता है? अरे पागलों,
अपने रसोई घर की उस उत्तर पूर्वी दिशा की ओर देखो, वहां तुम्हारे उसी ज़ियाएन नाम के खूनी दुश्मन ने एक ऐसी ऊर्जा की कील ठोकी है जो तुम्हारी हर बरकत को श्मशान की आग में झोंक देती है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं तुम्हारे सिंक के नीचे या उस अंधेरे कोने में जहां तुम सफाई नहीं करते, वहां एक पुरानी जंग लगी चीज या वो काला कपड़ा रखा है जिसे तुम कचरा समझकर नजरअंदाज कर रहे हो, वही है वो मौत का यंत्र। उसे आज ही इसी वक्त बिना किसी को बताए घर से बाहर मिट्टी में दबा दो। जैसे ही वो कचरा तुम्हारी दहलीज पार करेगा, तुम्हारी छाती पर से वो पत्थर जैसा बोझ हट जाएगा जो तुम्हें बरसों से सांस नहीं लेने दे रहा था। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इस व्यासपीठ से ललकार कर कहता हूं, अगर तुमने आज ये काम नहीं किया तो कल दोपहर तक तुम्हारी बर्बादी का वो डेथ वारंट जारी हो जाएगा जिसे साक्षात विधाता भी नहीं फाड़ पाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगली नस्लें सड़कों पर कटोरा लेकर घूमे? नहीं ना, तो फिर जाग जाओ, क्योंकि जैसे ही वो तांत्रिक बंधन टूटेगा वैसे ही तीसरी और सबसे विध्वंसक खुशखबरी का पर्चा खुलेगा। ये वो खुशखबरी है जो सीधे कुबेर के गुप्त खजाने से जुड़ी है। ये वो पैसा है जो तुम्हारे खानदान की 7 पीढ़ियों ने भी नहीं देखा होगा। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना अंगूठा लगाने को तैयार हूं। कल सुबह 9:00 बजे से पहले तुम्हारे मोबाइल पर वो राजयोग वाला कॉल आएगा जिसे सुनकर तुम्हारे पूरे खानदान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तीसरी खुशखबरी है तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु का आकस्मिक अंत और 100 करोड़ के महासाम्राज्य का उदय। कल सुबह तुम वो साधारण इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। कल सुबह तुम इस कलयुग के नए कुबेर पुत्र बनकर उभरोगे। लेकिन अभी वो महाअंक बाकी है। बिना उस गुप्त कोड के ये सारी खुशियां मिट्टी के बराबर हैं। मैं वो 708 का ब्रह्मास्त्र बस तुम्हें सौंपने ही वाला हूं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो जिगर है कि तुम उस महाशक्ति को संभाल सको? भागना मत, क्योंकि अब वो अंतिम रहस्य खुलने जा रहा है जो तुम्हें फर्श से उठाकर सीधे अर्श पर बैठा देगा। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जिसके लिए तुमने अपनी सांसें रोक रखी हैं। अब वो महाअंक तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है जो साक्षात महादेव के त्रिशूल की तरह तुम्हारे शत्रुओं की छाती को चीर देगा और तुम्हारे भाग्य का राज तिलक करेगा। अपनी सीधी हथेली निकालो, गौर से देखो अपनी इन लकीरों को। इनमें आज तक सिर्फ गरीबी और संघर्ष लिखा था, लेकिन अब मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस व्यासपीठ की शक्ति से इन लकीरों को बदलने जा रहा हूं। कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम्हें लाल चंदन या शुद्ध केसर से अपनी हथेली के ठीक बीचों बीच वो अंक लिखना है जो ब्रह्मांड का मास्टर कोड है। वो अंक है 708। लिख लो इसे अपनी रूह पर। ये मात्र 3 अंक नहीं है, ये साक्षात बालाजी सरकार का वो धनवार है जो सीधे कुबेर की तिजोरी के दरवाजे को तोड़ देगा। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इस भरे मंच पर इस तिरंगे के सामने और अपने सन्यासी बाबा की गद्दी की कसम खाकर कहता हूं, अगर ये 708 का अंक लिखने के बाद और वो रसोई की खूनी कील बाहर फेंकने के बाद कल दोपहर 12:00 बजे तक तुम्हारे मोबाइल पर वो चमत्कारी संदेश नहीं आया तो समझ लेना कि धीरेन्द्र शास्त्री का अस्तित्व खत्म हो गया। मैं आज ही अपनी गद्दी त्यागने का ऐलान करता हूं। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी 35 साल की वो तपस्या है जिसे मैंने कड़ाके की ठंड में भूखे पेट रहकर जंगलों में साधा है। ये वो गारंटी है जो साक्षात हनुमान जी ने मुझे इशारे में दी है। ओ गद्दार, और नाम के पापी, तूने जो तांत्रिक माया जाल बुना था, देख आज वो धुआं धुआं हो गया। अब तू तड़पेगा, तू रोएगा, तू सड़कों पर आएगा, क्योंकि तेरा काल अब जाग चुका है। और दोस्तों, आज मैं ये फुल गारंटी देता हूं कि जिसने आज ये वीडियो देख लिया उसका बेड़ा पार है। दोस्तों, जैसे ही तुम ये अंक लिखोगे, तुम्हें अपने शरीर में
एक बिजली जैसी लहर महसूस होगी। वो बिजली नहीं, वो सन्यासी बाबा की कृपा है जो तुम्हारे रोम रोम से कंगाली को खींचकर बाहर निकाल रही है। लेकिन याद रखना, ये अंक लिखने के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने कल सुबह किसी को अपनी हथेली दिखा दी या किसी शक करने वाले को इसके बारे में बताया, तो ये शक्ति उसी क्षण भस्म हो जाएगी। क्या तुम में वो राज दबाने का जिगर है? क्या तुम उस 100 करोड़ के साम्राज्य के अकेले मालिक बनने के लिए तैयार हो? सावधान, अभी वो महा आदेश बाकी है जिसके बिना ये सारा खेल अधूरा है। भागना मत, क्योंकि अब मैं वो अंतिम बात कहने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के अगले 50 सालों का भूगोल तय करेगी। जैसे गाने के लिए आरी दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जब इस महायुद्ध का अंतिम फैसला होने वाला है। एक तरफ तुम्हारी 7 पीढ़ियों की अमीरी है और दूसरी तरफ उस या नाम के गद्दार की वो आखिरी चाल जो उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए चली थी। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज घोषणा करता हूं, उस गद्दार की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे ही तुम अपनी हथेली पर वो 708 का ब्रह्मास्त्र लिखोगे, वैसे ही उस पापी के घर में मातम छाना शुरू हो जाएगा। उसने जो तंत्र तुम्हारे लिए किया था, वो आज उसी के गले की फांस बनेगा। वो तड़पेगा, वो छटपटाएगा, उसे रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि साक्षात सन्यासी बाबा का गदा अब उसकी खोपड़ी पर बरसने वाला है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डंके की चोट पर कहता हूं, उस दुश्मन का अंत और तुम्हारा राज तिलक, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक वो राख नहीं होगा, तब तक तुम्हारा सोना नहीं चमकेगा। और आज रात मैं उसे राख करने की पूरी तैयारी करके आया हूं। दोस्तों, मैं फिर फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसने आज ये वीडियो देख लिया, समझो उसका डेथ वारंट मनी वारंट में बदल गया है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कल दोपहर 12 बजे तक तुम्हारे पास वो खुशखबरी ना आए, तो मेरे मुंह पर थूक देना। ये धीरेन्द्र शास्त्री का वचन है और बागेश्वर धाम का वचन पत्थर की लकीर होता है। दुनिया मुझे ढोंगी कहे, पाखंडी कहे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन कल तुम्हारे पास वो 100 करोड़ का मैसेज आएगा, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और ये आलोचक अपनी बिलों में छिप जाएंगे। दोस्तों, अब मेरी एक बात गांठ बांध लो, ये वीडियो यहां खत्म नहीं हो रहा, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए तुम्हें अपनी डिजिटल हाजिरी लगानी होगी। बिना हाजिरी के बालाजी के दरबार में अर्जी स्वीकार नहीं होती। अभी इसी वक्त अपनी उंगली उठाओ और कमेंट बॉक्स में 21 बार लिखो, मेरा राज तिलक हो गया। और याद रखना, जो शेयर करने में कंजूसी करेगा, वो साक्षात हनुमान जी की गदा का भोग बनेगा। इस वीडियो को 21 ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो आज गरीबी में खून के आंसू रो रहे हैं। लक्ष्मी उसी के द्वार पर रुकती है जिसका दिल बड़ा होता है। जाओ दोस्तों, मौज करो। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो तुम वो साधारण इंसान नहीं रहोगे जिसकी दुनिया हंसी उड़ाती थी। कल तुम इस कलयुग के राजा बनोगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री की फुल गारंटी वाला दावा है, क्योंकि दोस्तों, अब इस ब्रह्मांडीय युद्ध का अंतिम अध्याय लिखने का समय आ गया है। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक वीडियो है? अरे पागलों, ये साक्षात बालाजी का वो त्रिशूल है जो तुम्हारी छाती पर बैठे दरिद्रता के राक्षस का वध करने आया है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज अपने हाथ में जल लेकर इस व्यास पीठ के प्रताप से ये अंतिम महाशपथ लेता हूं, अगर इस वीडियो के अंत तक पहुंचने के बाद और मेरे बताए हुए 708 के अंक को सिद्ध करने के बाद कल शाम ढलने से पहले तुम्हारे कुल का भाग्य नहीं चमका, तो मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इसी वक्त ये घोषणा करता हूं कि मैं जीवित समाधि ले लूंगा। दोबारा कभी मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं गूंगी। ये मेरा दावा नहीं, ये उस सन्यासी बाबा की हुंकार है जो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मुड़कर मत देखना, बस महसूस करो उस शक्ति को जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर रही है। लेकिन सावधान, वो सौर एन नाम का गद्दार जिसने तुम्हारी खुशियों की बलि चढ़ाई थी, वो इस वक्त थर थर कांप रहा है। उसकी काली शक्तियां अब राख हो चुकी हैं। लेकिन याद रखना, ये जो 100 करोड़ का खजाना कल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है, ये लक्ष्मी चंचल है।
अगर तुमने कल पैसा आने के बाद अहंकार किया, अगर तुमने उन गरीबों को लात मारी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, तो ये लक्ष्मी उसी क्षण नागिन बनकर तुम्हें डस लेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना खून देने को तैयार हूं। कल दोपहर 12:00 बजे तक तुम्हारे बैंक अकाउंट का मैसेज चीख चीख कर गवाही देगा कि तुम्हारी कंगाली मर चुकी है। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को यहां छोड़ दिया और बिना डिजिटल हाजिरी लगाए भाग गए, तो याद रखना वो दुश्मन दोबारा जाग जाएगा और इस बार वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अंतिम आदेश सुन लो, अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और मन में 5 बार बोलो, मेरा राज तिलक हो गया। फिर कमेंट बॉक्स में जाओ और 21 बार अपनी मुहर लगाओ, और जो इसे 21 लोगों तक नहीं पहुंचाएगा वो समझ लेना कि उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत के गले पर छुरी फेर दी है। वक्त खत्म, पोर्टल बंद होने वाला है। कल सुबह तुम एक साधारण लाचार इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इस कलयुग के सबसे प्रचंड धनवान के रूप में जागोगे। बागेश्वर धाम का ये फरमान अब पत्थर की लकीर है। जय सिया राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों, आज आपका अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय सुबह 6:20 बजे से 8:04 तक रहेगा। इस समय में किए गए कार्यों में सफलता का पूरा योग है। इसके साथ ही दोस्तों, आज आपका राहु काल यानी अशुभ समय दोपहर 2:30 से 2:45 तक रहेगा। दोस्तों, इस समय में आप कोई भी अपने शुभ कार्य की शुरुआत ना करें, अन्यथा आगे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आज आपका लकी कलर हरा और लकी अंक 8 होने वाला है। दोस्तों, इस रंग और अंक का इस्तेमाल आपके शुभ कार्यों में अत्यधिक लाभ देगा। दरअसल आपके पक्ष में 9 देवी देवताओं का समर्थन है। ये सभी देवी देवता आपके आसपास हैं और वे मिलकर आपको जीवन की सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वह सब आपके जीवन की परीक्षा का हिस्सा था। जब भगवान किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं, ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं, उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए, आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं, बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है, जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं, जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं
वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं, बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति
आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महा बदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है।
मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है, मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता
आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक